तो सबसे पहले हम लोगों के सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट आ गया है और डॉलर इंडेक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले। डॉलर इंडेक्स का जो रिलेशन है, हम अभी तक हम आप लोगों से बात करते आए हैं। डॉलर इंडेक्स का रिलेशन हमेशा आपका रहा है इंटरेस्ट रेट्स के साथ। किसके साथ रहा है? आपका इंटरेस्ट रेट्स के साथ रहा है इसका रिलेशन। एक मिनट इसको लिख लेते हैं। एक- 2 मिनट दीजिए दोस्तों, 1 मिनट। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। क्या हो रहा है यार? हाँ, तो डॉलर इंडेक्स की आज हम लोग बात करें सबसे पहले। तो डॉलर इंडेक्स का जो रिलेशन होता है दोस्तों, वो इंटरेस्ट रेट्स के साथ होता है। इंटरेस्ट रेट, डॉलर इंडेक्स का जो कंसर्न है वो एफओएमसी का कंसर्न है। एफओएमसी मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। और ये इंटरेस्ट रेट के लिए जिम्मेदार है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है घटाना है। ये सारी कहानी जो है इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग है। आप अब जुलाई मंथ के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट जो था, जुलाई मंथ के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया। अभी नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज चलने की बात चल रही है वो 0.25 बेसिस पॉइंट सितंबर मंथ के अंदर बात चल रही है। अभी क्या था कि पहले आपका ये जो डाउनफॉल पीरियड था, ये किस वजह से था इसको आप समझो। ये जो डाउनफॉल पीरियड था ये था आपका इन्फ्लेशन के डाउन आने की वजह से। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के डाउन आने की वजह से। अब ये क्यों ऊपर भगा? क्योंकि जुलाई मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। ये बात किसको पता थी? केवल आपके स्मार्ट मनी को पता थी ये बात। स्मार्ट मनी को बात पता थी तो वो डॉलर इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे थे। अब सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा या नहीं होगा ये किसको पता है? ये बात स्मार्ट मनी को पता है। अगर सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो ये डॉलर को वापस 103.25 तक लेके जाएंगे। अगर सितंबर मंथ तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा तो ये वापस डॉलर इंडेक्स को नीचे लेकर आए। ठीक है, अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं, पिछले हफ्ते आपका जीडीपी का डेटा आया, पॉजिटिव आया। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा आया, पॉजिटिव आया। इस वीक के अंदर आपका फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा है। अगर इस डेटा की अगर हम बात करें तो ये डेटा किस बेसिस पे पॉजिटिव आता है? वीकली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अगर पॉजिटिव है तो इसके चांसेस हायर हैं कि इसका डेटा पॉजिटिव आएगा। जीडीपी का डेटा पॉजिटिव है तो चांसेस हैं कि नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका पॉजिटिव आएगा। तो अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया तो विच इज पॉजिटिव फॉर द डॉलर। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि मार्केट सारा क्या चलता है? मार्केट आपका चलता है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, और मार्केट आपका चलता है एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर, और मार्केट आपका चलता है कि जब ये डेटा आया उससे पहले बाजार किस डायरेक्शन में था। उससे पहले बाजार किस डायरेक्शन में था। वो तो बहुत सारे फैक्टर्स को यूज करके आपका डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आया तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव आएगा तो नीचे नहीं। उससे पहले देखा जाता है कि प्रीसीडिंग ट्रेंड क्या है, ऊपर का ट्रेंड है, नीचे का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कैसा ट्रेंड है आपका। तो ये सारी चीजें आपकी दिख जाती है इसके अंदर। ठीक है ना? तो अभी क्या है, डॉलर इंडेक्स आपका टेक्निकली अगर मैं डॉलर इंडेक्स को देखता हूँ, फंडामेंटली तो मेरे को लगता है कि भाई आपका सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए तो डॉलर इंडेक्स तेजी पकड़ना चाहिए।
तो सबसे पहले रिवर्सल कब आता है? सबसे पहले रिवर्सल आता है आपका 2 आवर चार्ट के अंदर। सबसे पहले आपका रिवर्सल आता है 2 घंटे चार्ट के अंदर। तो 2 घंटे चार्ट के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। आपका एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। आपका एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। इस कप एंड हैंडल से क्या है, आपको ब्रेकआउट मिला है। कप एंड हैंडल से आपको ब्रेकआउट मिला है। इसका लो है आपका 100.50 का। इसका लो है आपका 100.50 का। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक डॉलर इंडेक्स आपका तेजी में है, और ये ऊपर 102.50 103 तक जा सकता है। ठीक है, 102.50 और 3 तक ये जा सकता है। नीचे अगर आ गया है, तभी भी हम ये कहेंगे कि डॉलर इंडेक्स आपका स्ट्रांग है, वीक नहीं है आपका डॉलर इंडेक्स, आपका तेजी में। ठीक है, और हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी बहुत अच्छा लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा है। इसका आपका लास्ट वीक ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी निकली थी। ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज हो गया था इंटरेस्ट रेट। फिर भी आपका ये वीक हो गया। फिर भी आपका ये वीक हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे डेटाज हैं जो कि आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो यूरोपियन इकोनॉमी है, यूरोपियन इकोनॉमी आपका रिसेशन की तरफ जा रहा है। यूरोपियन इकोनॉमी आपका रिसेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना कहीं आपका एक नेगेटिव जोन के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपकी लिक्विडिटी के इश्यूज आ जाते हैं। लिक्विडिटी के इश्यूज आने की वजह से पैसे का फ्लो कम हो जाता है, और पैसे का फ्लो कम होने से रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका यूरो ओवरऑल वीक हो गया आपका। ठीक है। अब क्या सिनेरियो है, ये कंफर्म है कि आने वाले महीनों के अंदर, अब इसकी नेक्स्ट मीटिंग सितंबर के अंदर है यूरो की भी आपकी। तो सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके लिए भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अगस्त के अंदर जो डेटाज आएंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो टेक्निकली बेसिस पे शॉर्ट टर्म के अंदर अभी मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म में तो मैं बुलिश हूँ। मैंने आपको पहले भी 1400 1500 को टारगेट दिया था, तो कुछ हद तक वहां तक गया है, लेकिन अभी भी मैं 1400 1500 तक के टारगेट के लिए बुलिश हूँ यूरो के अंदर। तो ज्यादा ही नहीं करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो एक बार ये 1100 तक और 1150 तक अप्रोच कर सकता है। आज भी ये 1100 तक जा सकता है, 1150 तक जा सकता है। तो आज अगर ये ब्रेकआउट मारता है इस लेवल से, 1050 से अगर ये ब्रेकआउट मारता है, तो 50 पिप की तेजी आपको 1100 तक देखने को मिलेगी। अगर ये इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं मारता है और नीचे 1.100 का लेवल तोड़ देता है, तो वापस से आपको 950 और 900 के लेवल इस वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो रेंज है 1050 से लेकर और 1000 के बीच में, बहुत क्रूशियल रेंज है। इसका हाई टूटा तो 1100, इसका लो टूटा तो 900। तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक है। अगर ये ऊपर 1100 के आसपास आएगा बाय चांस, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन और बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और 1150 का अपना एसएल दूंगा क्लोजिंग बेसिस पे। 1150 के ऊपर अगर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये आपका 1100 मार के वापस नीचे 950 और 900 तक नीचे आएगा आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी अपने ब्रेक और मेक लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2856 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये लेवल अगर ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, 2900 का अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा, तो डेफिनेटली आपके 2950 और 3000 तक जाएगा। ठीक है, और ये लेवल मेरे को लग रहा है कि ब्रेक होना चाहिए, जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये साइडवेज क्यों ट्रेड कर रहा है, आपका कमिंग थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। कमिंग थर्सडे को आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। अब ये चीज ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड हो गई है कि 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज होगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है 0.50 बेसिस, सॉरी वहां की पब्लिक क्या चाह रही है, हेज फंड मैनेजर्स क्या चाह रहे हैं कि 0.50 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज हो। 0.50 बेसिस पॉइंट आपका मिनिमम इंक्रीज हो। ठीक है ना। अगर ये इंक्रीज हुआ 0.50 बेसिस पॉइंट, तो ये रॉकेट बन जाएगा और वापस प्रीवियस हाइस को तोड़ेगा। अगर ये 0.25 बेसिस पॉइंट ही अगर आपका इंक्रीज हुआ, तो ये नीचे गिर जाएगा 2750 तक, 2700 तक, 2760 2650 तक ये नीचे गिर सकता है आपका। तो ये इसलिए अभी साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है अभी आपका। आज के लिए अगर ये ब्रेकआउट मारता है इस लेवल से 2900 के आसपास से, तो 2950 और 3000 तक जाएगा। और अगर ये लेवल तोड़ देता है आज नीचे, तो ये प्रीवियस लोज को टच करेगा और इसको भी तोड़ के नीचे 2700 तक जाएगा। तो ये रणनीति रहेगी आपकी ब्रेकआउट की, कि ब्रेकआउट इसके ऊपर जाए बाय, इसके नीचे जाए सेल। सिंपल सा थ्योरी है आज की। ब्रेकआउट के ऊपर आज हमें काम करना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर।
अभी देखो इतना बढ़िया आज रेजिस्टेंस बना था 142, ये ब्रेकआउट मिला इतना बढ़िया 142 के ऊपर। ये एक वेव था, ये एक वेव था, ये एक वेव है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। अब ये 143.37 तक आपका जा सकता है। 143.37 तक आपका ये जा सकता है यूएसडी जेपीवाई। ठीक है। इसके बाद ये 144 को टच करेगा, 145 को टच करेगा। हेलो हेलो क्लियर हो? हेलो। हेलो हेलो। गाइस, नहीं। गाइस अपने माइक को आप प्लीज म्यूट मोड पे रखें। कोई भी क्वेरीज हो आप चैट बॉक्स के थ्रू पूछें। यूएसडी जेपीवाई आपका 143.37 तक जा सकता है। ठीक है। एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी आपका 6750 पे आता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आपको क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 6800 रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। 6800 के ऊपर अगर बंद होता है तो एग्जिट, नहीं तो ये आपको 6600 के लेवल और नीचे 6500 के लेवल्स आपको नीचे की तरफ दिखेंगे। 50 पिप का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके 100 से 150 पिप के टारगेट रहेंगे। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। 6750 के आसपास आता है तो एक शॉर्ट पोजिशन जरूर क्रिएट करना है यहाँ पे आपको। ठीक है। यूएसडी कैड ने रिजेक्शन लिया है। जहाँ ये प्रीवियस लेवल पे रिजेक्शन लिया था, वापस यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। 3150 तक नीचे गिर सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से तेज हुआ, जो कि मेरे को लग रहा है होना चाहिए, शाम को हो जाए तेज या कल आ जाए पता नहीं, ये ब्रेकआउट मार के 3300 जाएगा, 3350 जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और डॉलर इंडेक्स वीक हो गया तो ये वापस 3150 तक आपका आ सकता है। तो टेक्निकली अगर बात की जाए तो अभी के लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं 3270 के आसपास। ठीक है। गोल्ड का भी दोस्तों सेम सिनेरियो है। गोल्ड न्यूज़ के चलते आपका नीचे आया, जितना बॉटम बनाना था इसने बनाया। जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हमने मार्क कर रखे हैं, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, वहीं से टर्न अराउंड हुआ। यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रखा है, यहीं से टर्न अराउंड हुआ। अब ये एक स्विंग हाई बनाया है और ये स्विंग हाई आपका 1965 के आसपास का है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो बाजार 1980 तक ऊपर जा सकता है। आप चाहो तो अभी भी बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 1940 का रहेगा आपका। 1950 का आप ले सकते हैं स्टॉप लॉस। ये जो लो लगाया है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ले सकते हैं 1950 का। 1950 का अगर आपका एसएल कट गया तो एग्जिट, नहीं तो आपका ये 1965 और 1970 तक आज ही आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रेड आप एक छोटी क्वांटिटी के अंदर आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल अभी 50-50 है, इतना हाई नहीं है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड चलना चाहिए, क्योंकि एयूडी के सारे पेयर्स चल रहे हैं, एनजेडी के सारे पेयर्स चल रहे हैं। ठीक है ना, तो गोल्ड पीछे नहीं रह सकता, गोल्ड को भी चलना चाहिए। जेपीवाई ने देखो कितनी भयंकर रिवर्सल रैली दी। जेपीवाई का जब न्यूज आया लास्ट वीक के अंदर, उसके बाद देखो कितना भयंकर रिवर्सल रैली दिया और अभी भी तेजी दिखा रहा है। ये नीचे आने के लिए मना कर रखा है इसने। पहला कैंडल देखो आप, 2 घंटे का हम लोग पढ़ाते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो जब भी ये पहला कैंडल ऐसा 2 घंटे का बनता है और इसका लो नहीं कटता है और हाई कट जाता है, तो पूरे दिन 99% पूरे दिन तेजी रहती है, पूरे दिन तेजी रहती है। तो ये बात आप कभी भी नोट कर लेना। ठीक है ना, ये पूरे दिन मंदी रहेगी। ये देखो यहाँ पे देखो, ये आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, तो इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया और लो कट गया, तो पूरे दिन डाउनवर्ड रहा, फिर चाहे साइडवेज रहा लेकिन डाउनवर्ड रहा पूरे दिन। ठीक है ना, तो इस चीज को आप देख सकते हो। हाँ, मैंने बोला था प्लेटिनम ऊपर रहेगा तो गोल्ड भी ऊपर रहेगा, लेकिन कई बार कोरिलेशन कई बार बिगड़ जाते हैं। और अगर एक चीज है तो एक चीज ऊपर आ जाएगी, प्लेटिनम भी ऊपर आ जाएगा आपका। अभी प्लेटिनम नीचे दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्लेटिनम में अभी ये कोरिलेशन इनका बिगड़ा हुआ है, डायरेक्शन दोनों अलग अलग चल रहे हैं। प्लेटिनम नीचे चल रहा है, गोल्ड थोड़ा सा, गोल्ड भी देखो नीचे आया है। आप पैटर्न देखोगे ना गोल्ड का, अगर ये देखो यहाँ पे मैं गोल्ड ऐड कर देता हूँ। ये लो, ये देखो ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। ये बिल्कुल साथ साथ चलता है। अब देखो ये यहाँ पे नीचे आया, ये यहाँ पे भी नीचे आया। अब गोल्ड क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, बस ये यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे है। तो अगर गोल्ड अगर नहीं चल रहा है, अगर आप गोल्ड की मूवमेंट देखोगे, एयूडी के सारे पेयर चल रहे हैं, एनजेडी चल रहे हैं, गोल्ड अगर नहीं चल रहा है तो सिर्फ प्लेटिनम की वजह से नहीं चल रहा है। ये प्लेटिनम में तेजी नहीं पकड़ रखी है अभी। ये जैसे ही ये तेजी पकड़ेगा ना, गोल्ड भी एकदम शूटम शाट भग जाएगा ऊपर। ठीक है ना। अब सिल्वर देख लो उसके साथ में, तो ये सारे कोरिलेशन इनको देखना चाहिए। आपको क्या लगता है सुबह से एयूडी यूएसडी भग रहा है, एनजेडी भग रहा है, गोल्ड क्यों रुका हुआ है? गोल्ड इनकी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि ना तो सिल्वर में तेजी पकड़ में आ रही है अभी, ना प्लेटिनम में तेजी पकड़ में आ रही है।
कमोडिटीज में नहीं आ रही, इस वजह से गोल्ड रखा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी तेजी सिल्वर प्लेटिनम में आई तो गोल्ड ऐसा कमोडिटी, सबसे पहले गोल्ड भगेगा इसके अंदर। समझ में आया आपको? तो ये कोरिलेशन होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और कई बार कोरिलेशन काम नहीं करते हैं, ये भी चीज समझनी पड़ेगी। मतलब ऐसा कोई ब्रह्मा जी का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो हमने बता दिया लिख दिया वही सही है। अगर कोरिलेशन है तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार कोरिलेशन अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, कई बार कोरिलेशन काम नहीं करता है। अब कई बार आपने देखा हो, पता नहीं आप कितना एक्सपीरियंस है आपको मार्केट में, गोल्ड और डॉलर का नेगेटिव कोरिलेशन। गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे आता है, डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है गोल्ड भी भग रहा है डॉलर भी भग रहा है। तो उस समय क्या है? क्या थ्योरी गलत है? थ्योरी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोरिलेशन काम करना बंद कर देते हैं ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। कोई पॉलिटिकल इवेंट फैक्टर हो सकता है, या जियो पॉलिटिकल हो सकता है, या इन हाउस कोई इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकता है, जिसके कारण डॉलर और गोल्ड के दोनों के, क्योंकि देखो दोनों को एक ही उपाधि मिली हुई है। डॉलर को भी सेफ हेवन असेट बोला जाता है। जब इकोनॉमिक टर्मोइल आता है तो लोग डॉलर को रिजर्व रखना पसंद करते हैं। और गोल्ड को भी सेफ हेवन असेट बोला जाता है। तो आपने देखा होगा जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ हो रहा था, तब गोल्ड भी भग रहा था आपको, डॉलर भी भग रहा था, क्योंकि दोनों ही सेफ हेवन असेट से नवाजे गए हैं। तो यानी जब भी ऐसा इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, या तो आप गोल्ड रख लो या डॉलर रख लो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है ना, लोग डॉलर भी रखना रखना पसंद करते हैं, गोल्ड को भी रखना पसंद करते हैं, ये वाली बात। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई और कोई करेंसी पेयर के अंदर आप एनालिसिस चाहते हैं तो बता दें, नहीं तो फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की तरफ चलेंगे। स्ट्रेटेजी पे चलें, चलो स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। आज की स्ट्रेटेजी आपकी पोजिशनल है, जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। इसमें लॉसेस भी होंगे आपको, और लॉसेस से हम मनी मैनेजमेंट के द्वारा प्रॉफिट भी करेंगे, सब चीज करेंगे। 5 मिनट का चार्ट है, जीबीपी यूएसडी का चार्ट लगा लेना है आपको। आपको इंडिकेटर पे जाना है, लिखना है ट्रेंड एंड फीबो जोन। निक्की का ट्रेंड एंड फीबो जोन, ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है। ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है इसके अंदर। ये वाला इंडिकेटर प्लॉट करने के बाद एक और मूविंग एवरेज आपको डालनी है 200 पीरियड की। और उसका टाइम फ्रेम रखना है 1 आवर का। 5 घंटे के अंदर टाइम फ्रेम रखना है, और 5 मिनट के चार्ट के अंदर आपको टाइम फ्रेम रखना है 1 आवर का। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? सबने स्ट्रेटेजी को नोट कर लिया? अब इसको हम टेस्ट करेंगे, 1 मई के डेटा पे जाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, ये लाइन हटा देता हूँ। वापस से जाते हैं 1 मई की तरफ। अब ट्रेंड एंड फिबो जोन करके आपके 3 बैंड्स हैं, और इसके अंदर कुछ सेटिंग्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। इसकी सेटिंग में हम लोग जाएंगे। फैक्टर रखना है 3, ये 7, ये आपके मूविंग एवरेज का पैरामीटर है। सॉरी, इसके अंदर सुपर ट्रेंड का पैरामीटर है इसके अंदर। ये सुपर ट्रेंड है, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। इसके अंदर भी अपनी कलाकारी है, तो वो आप खुद थोड़ा चेक आउट कर सकते हो अपने। कैलकुलेट करेंगे 21, विड्थ रखेंगे 13। स्टाइल में जाएंगे, अप एरो हटा देंगे, डाउन एरो हटा देंगे, अप एंट्री एरो हटा देंगे, डाउन एंट्री एरो हटा देंगे। क्योंकि ये सिंपल एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, जब आप एडवांस क्लासेस में आओगे तो इसके अंदर आपको 3 सिस्टम बन के एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बनता है ये। तो ये प्रीमियम कंटेंट है, उसका एक मैं छोटी सी झलक आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज काम करती है, मल्टीपल तरीके से हम काम कर सकते हैं। अभी आप ये सब हटा दोगे, अप एरो हटा दोगे, डाउन एरो हटा दोगे, अप एंट्री एरो हटा दोगे, डाउन एंट्री एरो हटा दोगे। ओके, अभी 3 बैंड हो गए। 200 पीरियड की आपकी मूविंग एवरेज हो गई। अब आपको क्या करना है, ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड और ये तीसरा बैंड, तीनों बैंड इस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आ गए तीनों बैंड, जो है पहला बैंड तो यहीं पे आ गया था, दूसरा बैंड यहाँ पे आ गया था, तीसरा बैंड यहाँ पे आया था। तो जब तीनों बैंड नीचे आ गए,
तो इन तीनों बैंड के नीचे आने के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। इस कैंडल का लो है आपका 1.2453। इसका लो है आपका 1.2453। इसने कितना लो लगाया? 2435। अब इसमें आप 40 से 50 पिप तक का टारगेट मिनिमम लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे आपको 40 से 50 पिप तक का टारगेट नहीं दिया, और अभी तक ऊपर नीचे हो रहा है। होने दो उसको ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहला बैंड ने कहाँ पे क्रॉस ओवर किया? यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। दूसरे बैंड ने कहाँ क्रॉस ओवर किया? यहाँ क्रॉस किया। और तीसरे बैंड ने कहाँ क्रॉस ओवर किया? यहाँ पे क्रॉस किया। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे। तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे 2489। तो इसको हम लिखते जाते हैं, इसको हम लिखते जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सेल किया 1.2453, और बाय हम करेंगे 1.2489। 0.01, 0.02। ठीक है। यहाँ पे लॉस हुआ हमें कितने पिप्स का, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.2489 माइनस वन, सॉरी, 2489 माइनस 2453। 36 पिप का लॉस हुआ हमें। 36 पिप का हमें यहाँ पे लॉस हुआ। हमने 0.02 बाई कर लिया। अब देखते हैं कितना ऊपर गया है। 2490 पे बाई किया है मोटा मोटा। हाई कितना लगाया है? 2533। 43 पिप्स मिल गए हमें। कितने पिप्स मिल गए? 43 पिप्स। कितने में मिले? 0.02 में मिले। ध्यान रखना, यहाँ पे जो लॉस हुआ था 36 पिप का, वो 0.01 में हुआ था। यहाँ हमने 0.02 बाई किया, 43 पिप्स मिले हैं हमें 0.02 के अंदर। यानी अगर मैं डबल कर दूं तो 80 पिप के, 80 85 पिप के आसपास मिल गए हमें। लॉस कवर, लॉस कवर हो गया आप लोगों का। चलने दो अभी ऊपर। और ऊपर कितना मार गया? 2590। 2610। देखो अभी तक पॉजिटिव चल रहा है। अभी तक पॉजिटिव चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपका मूविंग एवरेज के नीचे आया, ये दूसरा मूविंग एवरेज के नीचे आया, और जो तीसरा बैंड है ये अभी तक ऊपर चल रहा है। तीसरा बैंड कहाँ पे आया? यहाँ पे नीचे आया। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे लो कितना लगा? ये वाला। इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल का लो है 2502। लो कितना लगाया? 2496। ज्यादा लो नहीं लगाया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो लगाया 2449। 50 पिप मिल गए। 50 पिप मिल गए ऑलमोस्ट। 2446। और देखो और लो लग गया। कितना लग गया? 2465 पे अभी। 2421। कितना लो लगा? 2421। 2391। अभी तक शॉर्ट पोजीशन चल रही है इसकी। अभी तक शॉर्ट पोजीशन चल रही है। पोजीशन ट्रेड सिस्टम है, यहाँ पे आप बार बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, री एंट्रीज ले सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। यहाँ पे देखो अपर बैंड हुआ, यहाँ पे दूसरा बैंड, यहाँ पे तीसरा बैंड। इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इसका हाई है 1.2431। हाई लगाया 2446। यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखो तीनों बैंड ना नीचे नहीं आए, तो यहाँ पे आप दोबारा री एंट्री चाहो तो ले सकते हो 10-20 पिप के लिए। यहाँ पे हमें पहले बाय कहाँ किया था हमने?
2431, 32 ले लेते हैं, 2432 पे बाई किया, 50 पिप नहीं मिले, तीनों बैंड नीचे आ गए, इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया 2382। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.2431, 0.01 बाई किया, एग्जिट किया 1.2382, कितने पिप का लॉस हो गया? 2431 माइनस 2382, 49 पिप्स का लॉस हो गया। अब यहाँ पे मैं 0.02 सेल कर दूंगा 2382 पे, तो अगर 40 पिप भी मिलेगा तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, क्योंकि 40 दूनी 80, 49 पिप का लॉस हुआ है, 80 पिप्स मिल जाएंगे हमें। देखते हैं लो कितना लगा, 2348, 2348, यानी अगर 2342 मिलता तो मेरा 40 पिप मिलते हैं मेरे को, क्योंकि मैंने शॉर्ट कहाँ किया है 2382 में, लेकिन 40 पिप नहीं मिले, उससे पहले ये ऊपर चला गया, और यहाँ पे मेरे को फिर इसने एग्जिट दे दिया इस बार दोबारा 2436। कहाँ पे एग्जिट दिया? 2436। तो यहाँ पे अगर मैं लॉस कैलकुलेट करता हूँ, 2436 माइनस 2382, 54 पिप्स का यहाँ पे लॉस दे दिया। कितने लॉट में? 0.02 लॉट के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाय करूंगा 0.03 एट द रेट ऑफ 1.2436। तो कितना लॉस हो गया टोटल मेरे को? अगर मैं देखा जाए तो 49 पिप एक लॉट के अंदर, 54 पिप दो लॉट के अंदर, डबल कर लेता हूँ उसको, 157 पिप का टोटल लॉस हो गया। अगर मैं 0.01 के हिसाब से देखता हूँ तो 157 पिप का टोटल लॉस हो गया मेरे को। अब मैंने 0.03 लिया है 1.2436 पे। ठीक है, अब देखो कितना हाई लगाया है इसने, 2449 गया हाई, फिर हाई कितना लगाया 2537, फिर नीचे आ गया है। अब यहाँ पे देखो इसने शॉर्ट दिया, लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसने हाई कितना लगाया था यहाँ पे 2540 का हाई लगाया, बाय कहाँ था हमारा 2436, हाई कितना लगाया 2540, कितना हाई लगाया 1.2540। अब समझना, अब यहाँ पे यहां से और यहां तक कितने पिप मिले हमें? 100 पिप। कितने लॉट में? 0.01 में। हमने लिए कितने थे? 0.03 पिप, तो कितने हो गए? 300 पिप हो गए। पूरा लॉस कवर, ये वाला 157 पिप वाला, प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छा खासा। ठीक है, अब सेल का ट्रेड, प्रॉफिट बुक हो गया, प्रॉफिट कवर होने के बाद, सॉरी लॉस कवर होने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा 50 पिप मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट लेना है। यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे शॉर्ट दिया इस कैंडल के लो के नीचे 2388, लो लगाया 2368, 20 पिप दिया, यहाँ पे देखो बाय करा दिया, कितने पे? 2443, ऊपर गया 2459, फिर वापस शॉर्ट कराया यहाँ पे 2402, फिर दोबारा यहाँ पे बाय करा दिया 2457। अब इस केस स्टडी को ले लो आप, इसको ले लेते हैं केस स्टडी, बहुत बढ़िया केस स्टडी है। तो यहाँ पे पहले शॉर्ट करा हमने 2388 पे, इसको लिख लेते हैं, सेल किया हमने, फिर हमने 0.02 बाय किया, क्योंकि लॉस हुआ इस केस के अंदर, ऊपर भाग गए, तो हमने यहाँ पे कहीं बाय कर लिया इसको 2443, 2443 माइनस 2388, कितने पिप का लॉस हो गया? 55 पिप का, लिख लो यहाँ पर, -55 पिप। अब हमने 02 बाई किया 1.24, कितना लेवल था 2443, 2443 पे हमने बाई किया, ज्यादा ऊपर नहीं गया ये, 2459 तक ऊपर गया, फिर यहाँ पे शॉर्ट करा दिया स्कैंडल के नीचे 2402, 2402 हमने सेल किया 0.03 एट द रेट ऑफ 1.2402। यहाँ तक कितना नुकसान हो गया? 41 पिप एक बार, क्योंकि दो लॉट थे तो मैंने एक बार और लिख रहा हूँ 41 पिप। 2402 पे हमने शॉर्ट किया, कितना लो लगा 2391, ज्यादा नीचे नहीं गया,
और फिर यहाँ पे हमें बाय करा दिया इसने 2460 बाय 0.04 एट द रेट ऑफ 1.2460। कितना नुकसान हुआ हमें? 58 पिप का। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार। क्यों? तीन लौट थे हमारे। टोटल लॉस कितने का हो गया? 55 प्लस 41 प्लस 41 प्लस 58 प्लस 58 प्लस 58, 311 पिप का लॉस हो गया। 0.01 लॉट की कहानी बता रहा हूँ अभी मैं तो। अगर वैसे नुकसान देखोगे तो 30-31 डॉलर का नुकसान हुआ होगा आपका टोटल। ठीक है ना, 31-40 डॉलर का नुकसान हुआ होगा मात्र, अगर उसमें देखोगे तो। अब 0.04 बाई है हमारा 2460 पे। कितना हाई लगाया? 2558। और कितना हाई लगाया? 2586। यहाँ पे कितना हाई लगा दिया? 2599। तो एक बार को मैं 2599 ले लेता हूँ भाई। 1.2599, 2590 ले लेता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। टॉप नहीं पकड़ता मैं। 2460 कितने पिप? 130 पिप। 130 पिप मिले हमें। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। कितने पिप मिल गए? 520 पिप मिल गए। 520 पिप मिल गए। सारा लॉस कवर। और ये तो मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, इसमें और भी तरीके हैं काम करने के कि आप नीचे अगर आ जाता है तो वहां पे आप एवरेज कर सकते हो। 10-10 15-15 पिप की स्कैल्पिंग कर सकते हो। और भी अभी देखो, और भी तेज है अभी तो, कंटिन्यूस तेजी में। कितना हाई लगा दिया? 2697, 2697। अभी भी तेजी में। कितना हाई लगा दिया? 2781। एक चीज और बता देता हूँ, ट्रेडिंग सिस्टम की खासियत होती है कि अगर वो मान के चलो 3 बार 4 बार अगर आपको लॉसेस दे देता है कंटिन्यूस, तो जो फिर पांचवी बार जब ट्रेड देगा ना, वो ट्रेड इतना लंबा चलेगा कि आपके सारे लॉसेस कवर कर देगा। सारे लॉसेस कवर कर देगा। ये देखो कितना लंबा ट्रेड चला है ये वाला। ये मार्केट की फितरत होती है। मार्केट ऐसा फंसाता है बार बार बाय सेल में, और एक ट्रेड में आपको ऐसे लेके जाएगा बहुत जबरदस्त ऊपर। अभी तक बाय चल रहा है। अभी तक बाय चल रहा है। कहीं भी सेल नहीं दिया इसने। यहाँ पे सेल दिया इसने किस रेट पे? 2696, 2690, सॉरी 2690 के आसपास शॉर्ट दिया। यहाँ से आपको लो लगा 2606 का, 50 पिप मिल गए और भी लो चला गया। फिर यहाँ पे बाय देना चाह रहा था इस हाई के ऊपर, 2728 के ऊपर। यहाँ पे 2723 का हाई लगाया है, तो 2728 का हाई नहीं ब्रेक हुआ अभी। यहाँ पे जाके ब्रेक हो गया। यहाँ पे जाके ब्रेक हो गया। तब से हाई में चल रहा है 2778। और देखो हाई कितना है? 2859। जबरदस्त प्रॉफिट है। तो ये देखो अभी और भी हाई चल रहा है। तो ये अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे ना और थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। अब ये जो 3 बार मैंने बीच में लॉसेस दिखाया, इसका कारण क्या था आज? इसका कारण ये था कि भाई अगर आप 3 बार लॉसेस 4 बार लॉसेस देने के बाद सिस्टम को फॉलो करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो ही पैसा बनता है। आपको क्या चाहिए कि सर ऐसा ट्रेडिंग इंडिकेटर बताओ कि हमारा जहां ट्रेड ले वहीं प्रॉफिट हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहां आप सिस्टम को फॉलो करोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, एक बार स्टॉप लॉस कट गया कोई बात नहीं, दूसरी बार कट गया कोई बात नहीं, तीसरी बार कट गया कोई बात नहीं। आप सिस्टम को फॉलो करते रहो, वो सारे लॉसेस आपको कवर कराएगा, ये गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई भी आप एक लॉजिकल में 50% सही चलने वाला ट्रेडिंग सिस्टम भी मेरे को लाके दोगे ना, मैं उससे पैसे बना के दिखा दूंगा आपको। सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट का है कि कैसे आपको लॉस रेट बढ़ाना चाहिए। अब आप लोग गलती क्या करते हो? आप लोग गलती ये करते हो कि अगर एक बार लॉस कट गया तो आप 0.01 से अगर आप ट्रेड कर रहे हो या 0.10 से ट्रेड कर रहे हो, तो उतना ही लॉट आप लेते हो। लॉट को इंक्रीमेंट नहीं करते हर ट्रेड के ऊपर। कट गया ना लॉस, इंक्रीमेंट करते रहो, क्योंकि यही मनी मैनेजमेंट का रूल है कि एक ट्रेंड पकड़ेगा और आपका सारा लॉसेस कवर। एक ट्रेंड पकड़ेगा, क्योंकि मार्टिंगल तो कर नहीं रहे आप कि भाई आप सेल कर रहे हो तो सेल पे आप बढ़ा रहे हो पोजीशन, पहले 0.1 ली, 2 ली, फिर 3 ली, 4 ली, नहीं। आप पोजीशन बढ़ा रहे हो सिस्टम के अकॉर्डिंगली। मार्टिंगल होता है कि आपने डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाके पोजीशन बनाई है, कि यूरो भगे जा रहा है और आप सेल पोजीशन लेते जा रहे हो और ऊपर के ऊपर लेवल पे आप शॉर्ट मारते जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड मार्टिंगल। हमारा सिस्टम जो मार्टिंगल नहीं कर रहा, हमारा सिस्टम मनी मैनेजमेंट कर रहा है। सिस्टम के साथ मनी मैनेज करके चल रहा है, लॉट मैनेजमेंट कर रहा है। एक तो सर अपना नाम बदलो, गोल्ड। अब मैं आया तो आपको मिस्टर गोल्ड बोला हूँ।
मतलब मेरे को बड़ा अटपटा सा लगता है। तो जब भी आप लोग लॉग इन करें तो प्लीज अपने ओरिजिनल नाम से करें, तो एटलीस्ट बनाने में मेरे को अच्छा समझ में आए। तो अब आपने पूछा 10,000 के लॉट पे कितना ट्रेड करें। डिपेंड ये करता है कि 10, अब क्वेश्चन ये आपका बहुत सही है एक तरीके से, और गलत भी है। गलत क्यों है? सही इसलिए है कि भाई ठीक है, 10,000 पे एक मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कितना ट्रेड करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 0.10 से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरे लॉजिक के ऊपर, कि आप जिस ट्रेडिंग सिस्टम में काम कर रहे हो, अगर उसको आपने 3 साल बैक टेस्ट किया है, तो 3 साल के अंदर सबसे बड़ा लॉस कितना दिया है उसने। तो जितना सबसे बड़ा लॉस उसको दिया है, इसका मतलब वो लॉस आपके आने वाले महीनों के अंदर या सालों के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अगर 3 साल के अंदर इतना बड़ा लॉस अगर हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर भी इतना बड़ा लॉस हो। तो उस लॉस को समझते हुए आप लॉट साइज आप डिसाइड करके चलो, कि मैं इतना लॉट लेता हूँ, और इतना लॉस अगर हुआ, या इससे थोड़ा 10-20% और ज्यादा भी हुआ, तो मेरा इतना लॉस हो सकता है। तो क्या उतना लॉस मैं लेने को तैयार हूं? अगर है तैयार तो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। नहीं तैयार है तो क्वांटिटी को अपने कम कर लो। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना, कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके लॉट साइज डिसाइड होंगे। और अगर मैं कहता हूँ यूनिवर्सल लॉ की मैं बात करता हूँ कि भाई यूनिवर्सल सच क्या है, यूनिवर्सल सच ये है कि भाई 0.10 से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए 10,000 के अकाउंट के ऊपर, एज पर दी मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट रूल। लेकिन मैं इस तरीके से कभी भी इस चीज को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जिस सिस्टम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उस सिस्टम में मैक्सिमम लॉस कितना जा सकता है। रुपए टर्म्स में, डॉलर टर्म्स के अंदर $1,000 का जा सकता है, $2,000 का जा सकता है, $4,000 का जा सकता है। तो मैं उस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करता हूँ, कि भाई मेरे को इतना रिस्क नहीं लेना, प्रॉफिट कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को लॉस ज्यादा नहीं चाहिए मेरे अकाउंट के अंदर। तो फिर मैं क्वांटिटी हिसाब से मैनेज करूँ। समझ गए बात को आप? तो ये ट्रेडिंग सिस्टम को आप, इसलिए मैंने ट्रेडिंग सिस्टम चुना कि भाई आपको मैं आप दिखाऊंगा ट्रेडिंग, इसलिए मैंने मई तक 3 महीने पुराना मैं डेटा पे गया, ताकि मैं आपको लॉसेस के ट्रेड भी दिखाऊं, और लॉसेस से निकलते कैसे हैं हम लोग जब ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं ऐसे। ठीक है ना, वेट करते हैं, घबराते नहीं है। हम ये नहीं करते कि 50 पिप नीचे आ गया और ठोक दे एक और, 50 पिप और नीचे आ गया एक और बाई कर ले, वो काम नहीं करना होता हमने। वो काम बेकार काम है। वो कम तब होता है कि जब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम को आपको पता है कि यार कितने पिप तक मेरे को एवरेज करनी है, और उसके बाद मेरे को रुकावट रोकना है। एवरेजिंग रोकनी है मेरे को उस लेवल के बाद। उस लेवल के बाद अगर सिस्टम मेरा बोलेगा कि नहीं, यहाँ से सारे पोजीशन काट के सेल में बैठ जाओ, तो मैं सेल में बैठूंगा। और सेल में बैठाने के बाद बोलता है जी बाय में बैठ जाओ दोबारा, तो मैं दोबारा बाय में बैठूंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा, मैं बाजार के भाव में बहना चाह रहा हूँ। बाजार बोल रहा है ऊपर जाना है तो ऊपर जाना है, बाजार बोल रहा है। अब बाजार कितनी बार पटकेगा मेरे को, एक बार पटकेगा, 2 बार पटकेगा, 3 बार पटकेगा। बाजार भी तो कभी ना कभी भगना चाहेगा, या बाजार कभी ना कभी तो गिरना चाहेगा, वो एक रेंज में थोड़ी ना रहना चाहेगा। कितने समय रह लेगा एक रेंज के अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए जो इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी, इतने बड़े बैंड्स बताए हैं ना, वो मैंने इसलिए बताया है कि जो छोटी मोटी रेंजेस होती हैं, छोटी मोटी रेंजेस का मतलब मान लो 60 से 70 पिप की जो रेंज होती है, इस रेंज में आपको नहीं फंसाएगा। और बहुत बड़ी रेंज ये बना नहीं पाएगा। या तो ये 200 पिप की तेजी करेगा या मंदी करेगा, 200 पिप की रेंज नहीं बनाएगा ये। और 200 पिप की रेंज बना भी ली इसने, तो 2 बार फंसाएगा आपको, 3 बार फंसाएगा, और चौथी बार तो ये रेंज तोड़ के भगेगा भगेगा। ठीक है ना, जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी के लिए 1,000 पिप ऊपर नीचे करना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए बात को आप लोग? कोई क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज क्योंकि वेबिनार काफी लेट हुआ, तो सारा जो एंथुजियाज्म था या मोटिवेशन था वो सारा खत्म हो चुका था। एनर्जी सारी डाउन हो चुकी थी, तो जितना मेरे को लगा कि समझाना तो मैंने आपको बता दिया है। कोई क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। नहीं सर, डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका 0.01 है, और आपको लगा है कि इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर 3 साल के अंदर इसने जो मैक्सिमम लॉसेस दिए हैं, उसके अंदर लॉट साइजेस हमारे 0.06 तक गए हैं, तो उसके हिसाब से अपने पास इक्विटी रखो। और ये देख लो कि कितने पिप का लॉस गया आपका टोटल अब तक। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 3 महीने के अंदर 0.01, फिर 0.02, 0.03, ऐसे करके अभी तक 311 पिप तक का लॉस गया है 3 महीने के अंदर, अगर मैं 0.01 के हिसाब से बात करूं तो। मैं अगर, ठीक है ना, तो उस हिसाब से लॉट साइज के हिसाब से आप देख लो कि भी कितना लॉट साइज 311 पिप का गया है, तो मान के चलो भी 500 पिप तक का जा सकता है। ठीक है ना, तो उसका एक एवरेज लेके चलो। अगर 500 पिप का लॉस गया तो 500 पिप का प्रॉफिट भी तो दिखाया है इसने अगली बार आपको, वो भी मैंने आपको दिखाया। अगर 311 पिप का लॉस गया तो 500 600 पिप का प्रॉफिट भी तो दिखाया है इसने। ठीक है ना, तो ये ट्रेड्स बेसिकली आपके इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे होते हैं ट्रेड। इंस्टीट्यूशनल डेस्क मतलब जो लोग बड़ा बड़ा फंड मैनेज करते हैं, बड़े बड़ी लंबी पोजीशन बनाते हैं ना,
वहाँ इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे ऐसी ट्रेडिंग चलती है, ऐसे स्ट्रेटेजीज चलती हैं वहाँ पे लंबी लंबी। ठीक है ना, वहाँ पे ये नहीं चलती कि ले अभी आ गया 20 पिप आ गए प्रॉफिट बुक कर लो, ये कर लो, है ना, और 2 पिप पे ढाई का लॉट मार दिया। आजकल देखा होगा बड़े बड़े फंड मैनेजर 2.34, 2.67, 1.67 ऑड लॉट्स लेते हैं, और क्या होता है 1 पिप में, 2 पिप में, 3 पिप में काट देते हैं। वो सब सट्टा है, वो लोग लंबे सस्टेन करने वाले लोग नहीं है, है ना, वो लंबा नहीं चलेगा उनका काम। जब तक साइडवेज मार्केट है और जब तक किस्मत चल रही है तब तक चल रहा है, लेकिन वो लंबा नहीं चल पाएंगे ऐसे लोग। ठीक है, तो ये लॉन्ग शॉर्ट मैंने दोनों बताए हैं आपको, लॉन्ग ट्रेड कैसे करना है, शॉर्ट ट्रेड कैसे करना है, तो वो आप इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और ये साइडवेज मार्केट के अंदर ये जो बैंड्स हैं, देखो बहुत चीजें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा फ्री वेबिनार है, तो इसमें हम लिमिटेड ही मैं बता पाऊंगा इसके अंदर आपको। यहाँ पे देखो ये अपर बैंड ना आपका रजिस्टेंस का काम करता है, लोअर बैंड आपका सपोर्ट का काम करता है। तो ये भी आप इसके अंदर देखें, गोल्ड के अंदर भी देखोगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप बहुत अच्छा कमाई का सौदे हैं इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे आप ये अपर बैंड्स पे ना आप सब शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, लोअर बैंड पे बाय कर सकते हो, अपर बैंड पे शॉर्ट कर सकते हो, मतलब बहुत तरीके हैं काम करने के। ये मैं गोल्ड का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना दोस्तों। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे अगले मंडे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय।